ये जिंदगी दौड़ भाग से भरी है, पर थकना मना है। पर क्या कोई है जो कभी नहीं थकता, दौड़ता रहता है, काम करता रहता है और उसे थकावट नहीं होती है, उसकी हिम्मत जवाब नहीं देती है। हम तो इंसान है, थक जाते हैं। पर खुदा का कलाम कहता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम और क्या तुमने नहीं सुना कि परमेश्वर जो सनातन है और इस सृष्टि का सृजनहार ना कभी थकता और ना श्रमित होता है, बल्कि लिखा है वो थके हुए को बल देता और बलहीन को सामर्थ देता है। And God knew, that is why he made Isaiah wrote this in his 40th chapter. उसकी 29वीं आयत में लिखा है, वो जवान तो ठोकर खाते और गिर जाते हैं, तरुण भी थक जाते हैं, पर जो यहोवा की बाट जोते हैं वो बल पर बल प्राप्त करते हैं, उकाबों की नाई उड़ते हैं। अगर आप चाहते हैं बल पर बल प्राप्त करना, अगर आप चाहते हैं उकाबों की नाई उड़ना, अगर आप चाहते हैं मजबूत होना, तो खुदा आपकी मदद करे और तरीका यह है उसकी बाट जोना। मेरा नाम शलेन दास है और इन दिनों में हम लोग बात कर रहे हैं जेनेसिस द बिगिनिंग, बाराशीत या बाइबल की पहली पुस्तक के बारे में। और मैं विश्वास करता हूं अभी तक आपने इससे आशीष पाई होगी। आई एम श्योर यू मस्ट बी गेटिंग वाइजर एंड स्मार्टर बिकॉज ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आज हम बात करेंगे इस खास शब्द पर, शबात। परमेश्वर ने अपने वचन में जब सारी सृष्टि की रचना करी, he had worked extensively और लगातार 6 दिन काम होता रहा। ये 6 दिन जैसे हमें समझ में आता ना, हमारे 24 घंटे का एक दिन वैसे नहीं थे कि 24 घंटे पर खत्म हो गया। इट टॉक्स अबाउट अ पीरियड। पहला एक बड़ा पीरियड था जिसमें खुदावंद ने काम किया। उसने कहा लेट देयर बी लाइट और उजियाला हो गया। फिर उसने पानी को अलग किया, वो दूसरा दिन था, एक पीरियड था, चुटकी बजाते ही नहीं हो गया। इट वॉज अ पीरियड। बहुत सी बार आर्ग्यूमेंट है कि हमारी बाइबल बताती है सिर्फ कि 6000 साल पुरानी दुनिया है और बाकी तो जो मिल रहे हैं फॉसिल्स मालूम चलता है इट इज बिलियन ईयर्स ओल्ड। यस, आई अंडरस्टैंड, बट लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड और हम कहते हैं कि वो एक दिन 24 घंटे का और फिर लिखा है रात हुई और सुबह हुआ और पहला दिन हो गया। ये 24 घंटे की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है उस पीरियड की जो खुदा ने किया, बनाया। एंड इट इज, एंड यू कैन नॉट पुट गॉड इन अ टाइम फ्रेम। जब परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा कर लिया, जब उसने सब कुछ बना के मुकम्मल कर लिया, तब लिखा है और उसने 7वें दिन विश्राम किया। खुदा ने विश्राम किया, क्यों? पसीने पसीने हो गया था, अरे बाप रे बाप, पूरा हफ्ता, इट वॉज अ वेरी बिजी वीक। नो, गॉड वॉज नॉट टायर्ड। लिखा है यशायाह ने अपने 40वें अध्याय के 28वें पद में, ना वो थकता है ना श्रमित होता है। ये तो इंसान है जो थक जाते हैं, ये तो हमारी हड्डी है, हमारा मांस है जो कमजोर पड़ जाता है। दिस इज आवर बॉडी दैट गेट weak and weary, but God does not. Then why did God rested? Because God wanted to make a statement clear to mankind. तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा काम, तुम्हारा घर, तुम्हारी दौड़ भाग जरूरी है। जब उसने आदम को बाग-ए-अदन में रखा था तभी उसने जिम्मेदारी दी थी, मिस्टर एडम, यू आर नॉट देयर टू जस्ट एंजॉय लाइफ। पहले बताया था आप यहां रहेंगे और आप यहां काम करेंगे और क्या करेंगे, इसकी रखवाली करेंगे। सो एडम को पहले से अपना जॉब डिस्क्रिप्शन पता था। गॉड हैज गिवन मी एवरीथिंग दैट आई नीड। आई एम इन द गार्डन ऑफ ईडन। मैं बाग-ए-अदन में हूं, लेकिन बाग-ए-अदन में भी श्रीमान आपको काम करना पड़ेगा। तो काम की शुरुआत तो जगत की उत्पत्ति के समय से हो गई।
पर अफसोस की बात यह है, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी काम करने को तैयार नहीं होते हैं। बेटा, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। दिस इज हाई टाइम। यू आर 19 years old and you are sleeping till 12 in the afternoon। हम क्या बताएं भैया, हमारी आंख ही लगी थी 2 बजे, हमें नींद ही नहीं आती, हम 3 बजे तक जागते रहते हैं। क्या कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस फोन पर लगे थे, कुछ लैपटॉप में जरूरी काम कर रहे थे। आर यू अर्निंग और आर यू वेस्टिंग योर टाइम? आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम और इट इज गोइंग डाउन द ड्रेन? बेटा, इतना समय है पढ़ने का, मेहनत करने का। बिटिया, ये समय है तैयारी करने का। मुझे मालूम है तू ब्याह के किसी और घर जाएगी, अगर वहां सुबह 11 बजे उठेगी तो फिर घर में मातम और झंझट होगा, बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग। गॉड वॉन्टेड मैन टू वर्क एंड वर्क हार्ड। पर यह नहीं कह रहा है बस काम करते रहो, बैल के समान हो जाओ, सिर्फ लगे रहो। गॉड वॉन्टेड अस टू अंडरस्टैंड working is very very important. Your labor is important, your hard work is important, and it will give you results. But along with your hard work, God said you need to take a break. सबत का दिन, विश्राम का दिन। और लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने कलाम में यूं कहा, उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसका 1-2 पद, और उसने विश्राम दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, और चाहता है कि मनुष्य भी इस विश्राम दिन को पवित्र माने। What was Sabbath? शबात क्या था? शबात एक दिन नियुक्त किया गया जब इंसान अपने कामकाज से, अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने आप को अलग करे और फिर ये दिन बिताएगा अपने खुदा के साथ और अपने खानदान के साथ। जी पादरी साहब, मैन ऑफ गॉड, वी नीड टू अंडरस्टैंड द सैबथ इज फॉर द लॉर्ड एंड फॉर द फैमिली। इन द ओल्डन डेज जो मेन काम या मेन ऑक्यूपेशन था वो था हस्बेंड्री, पशुपालन, और साथ में एग्रीकल्चर, खेती किसानी। यही 2 मुख्य काम थे, और ये ऐसे काम थे जिसमें लंबा समय लगता था। Both of these occupations are not things that are done overnight। हो गया, जब लोग जाते थे अपनी भेड़ों चराने के लिए, आपने पढ़ा है बाइबल में, यूसुफ खाना देने गया क्योंकि भाई निकले हुए थे भेड़ों को चराने के लिए, अपने जानवरों को चराने के लिए। इट वुड टेक डेज। दाऊद अपनी भेड़ों को चराया करता और कई दिन रहा करता था। बट देन विश्राम दिन एक इंपॉर्टेंट दिन था, जब सब काम काज छोड़ करके यू कम बैक, रिलैक्स, टेक अ ब्रेक। इतना पैसा नहीं चाहिए तुम्हें कि दिन भर लगकर काम करते रहो। तुम्हें मालूम नहीं कब दिन, कब रात, कब संडे, कब सैटरडे लगे रहो, खानदान वगैरह सब बाहर में जाए। हम तुम्हारे लिए कमा रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं। बीवी कह रही तुम्हें समय नहीं देता, अरे तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं पापा समय नहीं दे रहा, अरे तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं। तुम्हारा भविष्य बना रहे हैं, भविष्य बनाने के चक्कर में वर्तमान खो रहे हैं। कोई पूछता है तुम्हारा बच्चा कितना बड़ा हो गया, तो इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो पापा सो रहे होते हैं, और जब बच्चा लौट कर आता है तो पापा चले गए थे नौकरी। जब पापा देखते हैं बच्चे को तो हमेशा बिस्तर पे ही देखते हैं, क्योंकि रात में जब वो लौट कर आते हैं तो बच्चा सो चुका होता है। उन्हें दिखाई पड़ रहा है मेरा बच्चा पहले इतना था, अब इतना हो गया। अब इतने बिजी मत होइए कि आपका बच्चा सिर्फ आपकी नजर में बिस्तर पर यूं ही बड़ा हो। टाइम फॉर द फैमिली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर बिजनेस, योर लेबर, your hard work is good, but God has designed us in this manner that our bodies need rest. और परमेश्वर ने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया, और ना सिर्फ पवित्र ठहराया पर उसे आशीष दी, और चाहता है हर एक मनुष्य सारी दुनिया में जहां कहीं है अपना कामकाज करे, मेहनत करे। यू आर अ प्रोफेशनल गाय, आप मेडिकल फील्ड में हैं, आप एजुकेशन में हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, एंड व्हाट एवर यू डू, इवन इफ यू आर अ पास्टर, आई वुड अर्ज यू, आप खूब काम कीजिए, मेहनत कीजिए, पर अपना समय जो खुदा के लिए है
और अपना समय जो परिवार के लिए है जरूर से निकालिए, क्योंकि खुदा चाहता है हमारे पास समय हो जो हम खुदा के साथ, और हमारे पास समय हो जो हम परिवार के साथ बिता सकें। मत कहिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। खुदा ने आपको टाइम दिया है, आपको जिंदगी दी है, आपको सांसें दी हैं, और सर टाइम तो निकालना पड़ता है। टेक टाइम आउट, बी विथ योर गॉड, honor him, worship him, love him, and be with your family. Share things, talk about life, and then family becomes even more bonded, and together we become strong. जब बात होती है विश्राम दिन की, जब बात होती है सबत की या सब्त की, आज भी यहूदी लोग इसे पूरी ईमानदारी से मानते हैं। और यहूदियों, मुझे मौका मिला अभी थोड़े दिनों पहले इजराइल जाने का, और इजराइल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इजराइल देश में सप्ताह में 3 दिन छुट्टी होती है, क्योंकि फ्राइडे से उनका सबत शुरू हो जाता है। शनिवार के दिन वहां कोई काम नहीं होता है, इतवार के दिन भी वहां, क्योंकि अब वहां रहते हैं इस्लामिक लोग भी, वहां रहते हैं यहूदी लोग भी जो शनिवार को मानते हैं, और क्रिश्चियंस जो संडे को अपना रेस्ट डे बनाते हैं। सी इट इज नॉट मोर अबाउट व्हाट डे, व्हिच आवर, इट इज मोर अबाउट टेकिंग अ ब्रेक टू बी विद द फैमिली एंड टू बी विद द लॉर्ड। बहुत विवाद, बहुत बहसाबाजी, सबत का दिन कौन सा दिन है? इतवार तो आखिरी दिन नहीं है, वो तो पहला दिन है, इतवार को क्यों हम आराधना करें? सर परमेश्वर चाहता है वैसे तो आप 7 दिन आराधना कीजिए, इतवार को इसलिए क्योंकि इतवार को होती है आपकी छुट्टी। अगर अभी फ्राइडे को चर्च हो या थर्सडे को चर्च हो तो आपको छुट्टी लेकर आना पड़ेगा। देन यू विल कंप्लेन, हम क्या बताएं, हमें छुट्टी लेनी पड़ती है। जी, ये रखा गया है आपके हिसाब से। खुदावन तो हर दिन तैयार है हमें बरकत देने के लिए। एंड रिमेंबर, मोर ओवर, सैबथ इज अ पर्सन मोर देन अ डे। याद है आपको यीशु मसीह ने क्या कहा था मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। प्रभु यीशु मसीह हमारी हालत जानता था। He knew the 21st century. He knew the culture of the corporate world. अरे क्या बताएं भैया, इतना काम है, क्या बताएं, इतनी मजदूरी करनी पड़ती है। अरे हम तो बिल्कुल कोल्लू के बैल की जो कुछ बातें आप बोलते हैं। God knew that. Teachers, your complaints were before him far before you could have uttered them out of your mouth. मेट्रन जी, मैनेजर साहब, स्टाफ नर्स, पापा, तुम्हारी मजबूरियां खुदा जानता था, इसीलिए उसने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों। किसान भाई, you are in the army, God knows you and he knows your labor also and he wants to bless the works of your hand. और कहने लगा हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ क्योंकि मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Coming to the Lord Jesus Christ, spending time in his presence gives us comfort. वो हमें आराम देता है। और आज भी मैं बात करना मांगता हूं उनसे जिनका पसीना सूख नहीं रहा है, जो हर समय बेचैन है, कैसे हम पूरा कर पाए। अरे क्या बताएं, काम खत्म नहीं हो रहा है, बड़ी मजबूरियां हैं। तुमसे कहना मांगता हूं, तुम्हारा खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ा है। उसने नियुक्त किया था जगत की उत्पत्ति के समय। He originated Sabbath so you can be at rest. कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने 7 दिन काम करना मजबूरी बना दिया है। तुमसे कहना मांगता हूं, टेक टाइम आउट, समय निकालिए अपने परिवार के साथ, अपने खानदान के साथ, और खुदा उस पर बरकत देता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मुझे मालूम नहीं आप कौन से पार्ट में रहते हैं इस दुनिया के, पर अगर आप दुबई में रहते हैं, मिडिल ईस्ट में रहते हैं, हम क्या पता है, हमें संडे नौकरी भी जाना पड़ता है, कोई बात नहीं। गो टू योर वर्क ऑन संडेज,
But the day you get as a week off, make sure let that day be for the Lord and for the family. अब अकेले मोबाइल पे मत पड़े लगाओ, खेल रहे मोबाइल पर लगे हुए हैं। भैया ये दिन आज पापा जी बच्चों के साथ, पापा जी ये मम्मी के साथ, परिवार के साथ का दिन था, खुदा के साथ का दिन था। Make sure that we live our life according to the word of God. एक और बहुत बड़ा सवाल है, Sabbath is Saturday और Sunday? पौलुस को मालूम था और पौलुस ने बड़ी अच्छी तरह से अपने वचन में लिखते हुए ये बताया, कोई तुम्हें नए चांद या सबत के विषय में भरमाने ना पाए। कुलोसियों की कलीसिया को चिट्ठी लिखे उसके 2 अध्याय के 16वें पद में ही वार्न्ड देम, क्योंकि ये शुरू हो गया था कि हम किस दिन आराधना करें, हमें छुट्टी नहीं मिलती, हम किस दिन जाएं। उसने कहा सुनो, मुझे मालूम है आने वाले समय में ये दिक्कत होगी। और पॉल ने बड़ी अच्छी तरह से टू द चर्च ऑफ Colossians he made it very clear, don't debate, don't argue on Saturday or Sunday, maybe Monday or Tuesday. The day you find rest, the day you have a week off, जिस दिन तुम्हें छुट्टी मिल जाए और तुम अपने खुदा के साथ जा सको और अपने परिवार के साथ जा सको, तो जरूर से इबादत करो, धन्यवाद करो और दुआ करो। दाऊद ने कहा था आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये शुभ अशुभ मुहूर्त, अच्छा दिन नहीं है, खराब दिन है, अपशगुन है, ये इंसानों के बनाए हुए दिन है। परमेश्वर ने जो दिन बनाया है वो आज का दिन है और उसकी इबादत करना हमारे लिए जरूरी है। वर्शिप हिम इन ऑल डेज and take time out. If you have Sunday week off, make sure that we gather collectively and worship God. Coming to the house of God, sitting at the feet of Jesus is very important, and being with your family. आज छुट्टी पर चलो मॉल घूम के आते हैं, एक साथ खाना खाएंगे, चलो बच्चों के साथ बैठेंगे, घर में आज पुलाव पकाया जाएगा, हम आनंद करेंगे। बहुत जरूरी है हमारा परिवार, हमारा खानदान एक संगति और एक सहभागिता में आ सके। परमेश्वर ने सबत के दिन को, शबात को पवित्र ठहराया। आज भी हमारे यहूदी भाई फ्राइडे की रात से ही 6 बजे के बाद से उनका शबात शुरू होता है, एंड दे मेक श्योर दैट थिंग्स आर डन अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। आई एम नॉट सेइंग आप फ्राइडे शुरू कीजिए, आप सैटरडे शुरू कीजिए, नहीं आप संडे मानिए। सर, जिस दिन आपके पास अवसर है उस दिन अपने खुदा के सामने जाइए, इबादत कीजिए, चर्च में शामिल होइए, धन्यवाद कीजिए, बिकॉज सैबत इज नॉट अ पर्टिकुलर डे बट सैबत इज अ पर्सन। विवाद हो गया, तुमने सबत के दिन इसे चंगा कैसे कर दिया, तुमने सबत के दिन इसे ठीक कैसे कर दिया। यीशु मसीह ने एक आदमी को चंगा कर दिया था, तो यीशु मसीह कहने लगे क्या तुम सबत के दिन अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाते हो, क्या तुम सबत के दिन उन्हें चारा नहीं डालते हो। फिर कहने लगा क्या मैं सबत के दिन इसे आजाद ना करूं। एंड देन ही मेड अ बोल्ड स्टेटमेंट, कहने लगा मनुष्य सबत के दिन के लिए नहीं बनाया गया, पर सबत का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है। द ह्यूमन बीइंग्स are more important than the day of Sabbath. इसीलिए मैंने सबत के दिन इसे चंगा किया गया है। तुम नहीं बनाया गया सबत के दिन के लिए, पर सबत का दिन बनाया गया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम उस दिन खुदा के साथ और अपने परिवार के साथ संगति रख सको। Make sure that you worship in this blessed day, for it is the day that is holy unto the Lord. थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए। खुदा आपको बहुत बरकत दे। किसी के साथ जरूर से शेयर कीजिए, इनकरेज कीजिए। फाइंड अ चर्च क्लोज टू यू एंड गो देयर एंड बी अ पार्ट ऑफ अ क्रिश्चियन गैदरिंग वेयर यू कैन लर्न अबाउट गॉड एंड हिज लविंग काइंडनेस। सी यू टुमारो। गॉड ब्लेस।